जियोपॉलिटिक्स की कहावत है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी एज फार एज द जियोपॉलिटिक्स इज कंसर्न। अगर वैश्विक राजनीति की बात की जाए तो न तो कोई परमानेंट शत्रु होता है और न कोई परमानेंट मित्र होता है। हमारे संबंध हमारी ट्रीटीज पर आधारित होते हैं जिनको कि हम कानून का जामा पहनाते हैं। देयर इज नो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतरराष्ट्रीय कानून का कोई भी सोर्स नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रीटीज कि किस देश के साथ हमारी क्या ट्रीटी हुई है। यहाँ सबके अपने स्वार्थ निहित होते हैं, सबकी अपनी स्वार्थ सिद्धि होती है। और यहाँ का एक कंसेप्ट है, जैसे कि एक कहावत है, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। और अमेरिका की एक पॉलिसी रही है शुरू से। अमेरिका के बारे में कहा जाता है, हुए तुम दोस्त जिसके उसे क्या कमी दुश्मनों की। अमेरिका की एक फॉरेन पॉलिसी बड़ी सिंपल है, जिससे भी मिलो उसे तबाह करने की योजना पहले करके रखो। मेक अ प्लान टू डिस्ट्रॉय हुएवर यू मीट। जिससे भी मिलो सबसे पहले उसको मारने की, उसको तबाह करने की योजना अपनी जेब में रखो। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज है और ये महाशक्ति है, और एक महाशक्ति कभी नहीं चाहेगी कि दूसरी महाशक्ति कोई पनपे। और इसीलिए डेवलप्ड जो कंट्रीज होते हैं और अमेरिका जैसी जो सुपर पावर्स होती हैं, वो नहीं चाहते कि डेवलपिंग कंट्रीज कभी आगे बढ़े। और इंडिया जो कि एक्सेप्शनली रॉकेट की गति से जो कि हर क्षेत्र में विकास के झंडे गाड़ रहा है, ये बहुत सारे देशों के पेट में अपच कर रहा है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज है। ये नहीं चाहते कि हमारी लाइन में कोई आगे खड़ा हो, हमारे बराबर कोई आगे खड़ा हो। तो उन्नति के पथ पर अग्रसर देश किसी को अच्छा नहीं लगता, उल्टा अपनी सत्ता को खतरा लगता है। तो किसी भी डेवलप्ड देश किसी भी डेवलपिंग कंट्री को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता। इसमें दूसरा एंगल हो सकता है कि कहीं ये भारत को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में बदनाम करने की तो साजिश नहीं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की एजेंसी ने जो भी रिवील किया है, तो जो भारत के दुश्मनों को मार रहा है वो कौन मार रहा है? वो पाकिस्तान के ही रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, जिनका पाकिस्तान ने कोर्ट मार्शल किया है, और वो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर ठोक रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना ये एक दूसरे के बहुत दोस्त हैं, और चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि आर्थिक हितों के लिए जाना जाता है और ये अपने स्वार्थ के लिए भी जाना जाता है। अमेरिका को ये पता है कि चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और अमेरिका को कभी भी इससे युद्ध करना पड़ सकता है। तो अमेरिका इससे युद्ध तब तक नहीं कर सकता जब तक इसके पड़ोसियों का सहयोग न ले लिया जाए। तो अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है, अमेरिका और जो भारत की दोस्ती है, वो किसके लिए खतरा बनी हुई है? वो खतरा बनी हुई है चाइना और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत के साथ जो है वो अमेरिका खड़ा हुआ है। तो अमेरिका के अहम को जगाने के लिए और इस संबंध को बिल्कुल खराब करने के लिए, तोड़ने के लिए, हो सकता है ये चाइना और पाकिस्तान मिलकर ये काम कर रहे हो कि अपने आदमियों से वो भारत के दुश्मनों को ठुकवा रहे हो और भारत को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में बदनाम करने की साजिश कर रहे हो। हालांकि मैं आपका भी कमेंट जानना चाहूंगा कि इस वीडियो के संदर्भ में आपका क्या कमेंट है। इसका अमेरिकन और भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसा कि आप आक्रामक न्यूज़पेपर्स की हेडिंग देख रहे हैं, जैसे कि वॉशिंगटन टाइम्स कुछ निकाल रहा है, कोई और न्यूज़पेपर कुछ निकाल रहा है, तो उससे लग रहा है न्यूज़पेपर्स को देख के कि हमारे संबंधों में काफी खटास आ गई है। लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये जून से ही इंडो पैसिफिक हमारे रिलेशंस जो हैं वो खराब ना हो जाए। अमेरिका ने 6 जून को ही ये डॉजियर भारत को सौंपा था और बोला था कि भाई इन्वेस्टिगेट करिए, कहीं आपके लोग तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और अमेरिका ने ये सार्वजनिक भी नहीं किया था, लेकिन अमेरिकन कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है उसमें बताया गया क्यों ना इन डिटेल्स को सार्वजनिक किया जाए जो एक व्यक्ति वहां पर पकड़ा गया है। हालांकि भारत से संलिप्तता का उसका कोई मतलब नहीं, और भारत ने अपने सहयोगी अमेरिका को पूरा इसमें भरोसा दिलाया है कि हाँ, हम जांच में सहयोग करेंगे और हमारी पॉलिसीज कभी भी इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस की नहीं रही। हम खुद संप्रभुत्व हैं और दूसरे की संप्रभुत्वता का भी सम्मान करते हैं। तो मित्रों नमस्कार। ये न्यूज जैसा कि आज सभी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बना हुआ है, यूएस ने सिख अलगाववादी की हत्या को नाकाम कर दिया है। इस संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है कि वो इस तरह की हत्याओं में शामिल ना हो जो कि अमेरिका की सॉवरेनिटी को ललकारती है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके कुछ पॉइंट्स और उसके बाद हम आगे बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की और अमेरिका के साथ हमारे संबंधों की, चाइना की और पाकिस्तान की बीच में बात होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं खालिस्तान समर्थक समूह में शामिल हुआ अमेरिका, यानी अमेरिका भी अब खालिस्तान समर्थक हो गया है और इस समूह में शामिल हो चुका है। रिपोर्ट में एक दावा किया गया है कि FBI ने सिख अलगाववादी की हत्या की भारतीय साजिश को विफल कर दिया गया है। अब हालांकि ये भारतीय साजिश थी या नहीं, इसका कोई भी पुख्ता सबूत अभी अमेरिका के पास नहीं है
और न ही भारत को अभी कोई उस सबूत के बारे में डिस्क्लोज किया गया है। सबसे पहले हम इस खालिस्तानी आतंकवादी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ घटनाक्रम हम समझ लेते हैं। अपनी धरती पर इस्लामिक और सिख नेताओं की रहस्यमयी मौतों के पीछे नई दिल्ली के लंबे हाथ होने का दावा करने वाले कनाडा और पाकिस्तान की सूची में जोड़ते हुए एक समाचार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी धरती पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन इसकी कोशिश अमेरिकी अधिकारियों द्वारा विफल कर दी गई। दूसरा पॉइंट है, ये समाचार रिपोर्ट हाल ही में भारत के ऊपर लगाए गए आरोपों के बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने जैसा है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में नई दिल्ली की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कई आतंकवादी रहस्यमय परिस्थितियों में कनाडा और पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं कि क्या इंडिया नया मोसाद है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देखिएगा कि इनको मार कौन रहा है। क्या भारत के रॉ के अधिकारी इनको मार रहे हैं या पाकिस्तान के सेना के रिटायर्ड जिनका कोर्ट मार्शल हो चुका है और जो पाकिस्तान की पॉलिसी से खफा है, उनके द्वारा इनको मारा जा रहा है। उस वीडियो में विस्तृत बातें आपको मिल जाएंगी, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो तक सीमित रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिकी धरती पर एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश को विफल करने के बाद साजिश में शामिल होने की चिंताओं पर भारत सरकार को चेतावनी जारी की। अखबार ने मामले से जुड़े कई लोगों के हवाले से बताया कि साजिश का निशाना अमेरिकी और कनाडाई नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने पन्नू के देखे हवाले से कहा, इस आतंकवादी ने अमेरिका को भी चेता दिया है, इसने अमेरिका के भी स्वत्व को जगाने का काम किया है। इसने कहा है कि अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक को खतरा अमेरिका की संप्रभुता के लिए एक चुनौती है और मुझे विश्वास है कि बाइडेन प्रशासन ऐसी किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। तो देखिए, अब ये जो आतंकवादी है, इस पन्नू आतंकवादी ने ये सिखों के लिए खालिस्तान का समर्थक रहा है और इसने धमकी दी है एक वीडियो बनाते हुए कि ये एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसको बॉम्ब से उड़ा देगा और एयर इंडिया की फ्लाइट को किसी भी देश में नहीं चलने देगा जब तक कि खालिस्तान की उसकी मांग पूरी नहीं हो जाए। कनाडा इसको प्रोटेक्शन दे ही रहा था, अब अमेरिका भी उन देशों में शामिल हो गया है जो कि भारत के आतंकवादियों, यानी कि जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को खंड खंड करने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं, उनको अमेरिका का भी प्रोत्साहन मिलता हुआ नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस कंफर्म्स इट रेज्ड प्लॉट टू किल खालिस्तानी एक्टिविस्ट ऑन यूएस सॉइल विद इंडिया, कॉल्स फॉर अकाउंटेबिलिटी। White House on Wednesday said that it had raised concern with senior most levels in the Indian government about alleged involvement in a ultimately failed plot to assassinate a Khalistani separatist in United States with expectation that New Delhi will ensure accountability. अमेरिका ने कहा है इंडिया को, और ये धमकी भी दी है अमेरिका ने, और इसको मैं धमकी नहीं कह सकता क्योंकि अमेरिका ने इंडिया को बोला है कि इस तरह के अगर ऑपरेशंस में उनकी संलिप्तता हमें नहीं चाहिए, नहीं तो बायलैटरल जो रिलेशंस हैं उन पर काफी असर पड़ सकता है। इंडिया के ऑफिशियल्स ने बिल्कुल कड़े शब्दों में बोल दिया है कि वी आर ट्रीटिंग दिस इश्यू विद अटमोस्ट सीरियसनेस, हम इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं, एंड इट हैज बीन रेज्ड बाय यूएस गवर्नमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग एट सीनियर मोस्ट लेवल। और यूएस गवर्नमेंट ने इसको इंडियन गवर्नमेंट के साथ साझा किया है और बहुत ही सीनियर मोस्ट लेवल पर साझा किया है। तो इंडियन काउंटर पार्ट्स जो हैं, इन्होंने सरप्राइज एंड कंसर्न दर्शाया और इस चीज पर काफी अचंभित हुए हैं कि ये आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया इनकी संप्रभुता को ललकारने का प्रयास कर रहा है और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी इस अमेरिकी नागरिक को मारकर उसकी संप्रभुता को ललकारने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि they stated that activity of this nature was not their policy। इंडिया ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया अपना स्टैंड कि इस तरह की एक्टिविटीज हमारी पॉलिसी नहीं है। यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल के डिस्कशन के बाद वी अंडरस्टैंड द इंडियन गवर्नमेंट इज फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग दिस इशू, क्योंकि ये सीरियस इशू है जिसमें दो कंट्रीज की रिलेशंस की बात टिकी हुई है। विल हैव टू से मोर अबाउट इन द कमिंग डेज। उन्होंने कहा जांच हम इस पर फिर भी कर रहे हैं और इस इशू को बहुत ही अटमोस्ट सीरियसनेस यानी बहुत ही गंभीरता के साथ ले रहे हैं। वी हैव कन्वेड आवर एक्सपेक्टेशन दैट anyone deemed responsible should be held accountable. While not referring to US protests, India's foreign ministry issued a statement after the publication of the report, admitted that Washington shared some inputs. इंडिया ने कहा है कि वाशिंगटन ने कुछ इनपुट्स भारत के साथ शेयर किए हैं, जिसमें उसने बताया कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, गन रनर्स, टेररिस्ट एंड अदर्स, व्हिच
was being investigated by इंडियन ऑथोरिटीज। तो इंडियन ऑथोरिटीज ने कहा है कि अमेरिका ने जो भी लीड्स हमारे साथ साझा की है उन पर हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। यूके न्यूज़पेपर ने लिखा है दैट द टारगेट वाज गुरप्रीत सिंह पन्नू। ये पन्नू कौन है? ये एक खालिस्तानी आतंकवादी है जो विदेश में बैठकर वीडियोस के माध्यम से फंड करता है आतंकवादियों को और भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है और ये खालिस्तान की डिमांड करता है। हु इज जनरल काउंसिल फॉर सिख फॉर जस्टिस, यूएस बेस्ड ग्रुप है ये काउंसिल फॉर जस्टिस, जिसमें कि ये खालिस्तान का समर्थक करता है एंड हैज बीन प्रोस्क्राइब्ड एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। भाई इंडिया में ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आतंकवादी संगठन है जिसका ये सरगना है, जो बाहर धरती पर बैठकर भारत विरोधी कार्यों को अंजाम देता है। इसने धमकी दी थी सिखों को कि वो एयर इंडिया में नहीं जाएं क्योंकि वो उनको बम से उड़ा देगा। अमेरिका का ये कहने के पीछे कि भारत का हाथ है, कई ऐसे न्यूज हैं जो कि आ रहे थे पाकिस्तान से भी और कनाडा से भी। देखिए अभी 6 मई को पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकवादी और प्रतिबंधित खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख परमजीत सिंह पंजावर, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में 1 दर्जन से अधिक आतंकवादी जो नई दिल्ली की मोस्ट वांटेड सूची में थे, इनको रहस्यमय तरीके से मारा जा रहा है। तो पाकिस्तानी सरकार और उससे जुड़े प्रतिबंधित आतंकी संगठन इन हत्याओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। मारे गए आतंकवादी लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, खालिस्तान आंदोलन या जैसे मोहम्मद से जुड़े, यानी कि जो भी भारत के विरुद्ध या फिर जो भारत की मोस्ट वांटेड सूची में है, पाकिस्तान में या दुनिया के वो किसी भी कोने में हो, उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। ठीक है, इसके संदर्भ में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, कौन मार रहा है भारत के दुश्मनों को, इज रॉ अ न्यू मोसाद। और इस वीडियो में आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तानी एजेंसियों ने अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया है, क्या रॉ इसके पीछे है या पाकिस्तान के खुद के सोल्जर्स जो कि पाकिस्तान की पॉलिसीज के खिलाफ हैं, वो इनको कहीं से सुपारी लेके ठोक रहे हैं एक के बाद एक। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिसमें कि मैंने इस बात के बारे में कुछ जिक्र किया है। अब देखिए अमेरिका की हम पॉलिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 एंगल हैं जो कि हम जियोपॉलिटिक्स के बारे में सोच सकते हैं। और जियोपॉलिटिक्स की कहावत है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी एज फार एज द जियोपॉलिटिक्स इज कंसर्न। अगर वैश्विक राजनीति की बात की जाए तो न तो कोई परमानेंट शत्रु होता है और न कोई परमानेंट मित्र होता है। हमारे संबंध हमारी ट्रीटीज पर आधारित होते हैं जिनको कि हम कानून का जामा पहनाते हैं। देयर इज नो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून का कोई भी सोर्स नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रीटीज कि किस देश के साथ हमारी क्या ट्रीटी हुई है। यहाँ सबके अपने स्वार्थ निहित होते हैं, सबकी अपनी स्वार्थ सिद्धि होती है। और यहाँ का एक कंसेप्ट है, जैसे कि एक कहावत है, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। और अमेरिका की एक पॉलिसी रही है शुरू से। अमेरिका के बारे में कहा जाता है, हुए तुम दोस्त जिसके उसे क्या कमी दुश्मनों की। अमेरिका की एक फॉरेन पॉलिसी बड़ी सिंपल है, जिससे भी मिलो उसे तबाह करने की योजना पहले करके रखो। मेक अ प्लान टू डिस्ट्रॉय हुएवर यू मीट, जिससे भी मिलो सबसे पहले उसको मारने की, उसको तबाह करने की योजना अपनी जेब में रखो। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज है और ये महाशक्ति है, और एक महाशक्ति कभी नहीं चाहेगी कि दूसरी महाशक्ति कोई पनपे। और इसीलिए डेवलप्ड जो कंट्रीज होते हैं और अमेरिका जैसी जो सुपर पावर्स होती हैं, वो नहीं चाहते कि डेवलपिंग कंट्रीज कभी आगे बढ़े। और इंडिया जो कि एक्सेप्शनली रॉकेट की गति से जो कि हर क्षेत्र में विकास के झंडे गाड़ रहा है, ये बहुत सारे देशों के पेट में अपच कर रहा है, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज है। ये नहीं चाहते कि हमारी लाइन में कोई आके खड़ा हो, हमारे बराबर कोई आके खड़ा हो। तो उन्नति के पथ पर अग्रसर देश किसी को अच्छा नहीं लगता, उल्टा अपनी सत्ता को खतरा लगता है। तो किसी भी डेवलप्ड देश किसी भी डेवलपिंग कंट्री को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता। इसमें दूसरा एंगल हो सकता है कि कहीं ये भारत को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में बदनाम करने की तो साजिश नहीं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की एजेंसी ने जो भी रिवील किया है, तो जो भारत के दुश्मनों को मार रहा है वो कौन मार रहा है? वो पाकिस्तान के ही रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, जिनका पाकिस्तान ने कोर्ट मार्शल किया है, और वो भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर ठोक रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना ये एक दूसरे के बहुत दोस्त हैं, और चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि आर्थिक हितों के लिए जाना जाता है और ये अपने स्वार्थ के लिए भी जाना जाता है। अमेरिका को ये पता है कि चाइना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और अमेरिका को कभी भी इससे युद्ध करना पड़ सकता है। तो अमेरिका इससे युद्ध तब तक नहीं कर सकता जब तक इसके पड़ोसियों का सहयोग न ले लिया जाए। तो अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है, अमेरिका और जो भारत की दोस्ती है, वो किसके लिए खतरा बनी हुई है?
वो खतरा बनी हुई है चाइना और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भारत के साथ जो है वो अमेरिका खड़ा हुआ है। तो अमेरिका के अहम को जगाने के लिए और इस संबंध को बिल्कुल खराब करने के लिए, तोड़ने के लिए, हो सकता है ये चाइना और पाकिस्तान मिलके ये काम कर रहे हो कि अपने आदमियों से वो भारत के दुश्मनों को ठुकवा रहे हो और भारत को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में बदनाम करने की साजिश कर रहे हो। हालांकि मैं आपका भी कमेंट जानना चाहूंगा कि इस वीडियो के संदर्भ में आपका क्या कमेंट है। इसका अमेरिकन और भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसा कि आप आक्रामक न्यूज़पेपर्स की हेडिंग देख रहे हैं, जैसे कि वॉशिंगटन टाइम्स कुछ निकाल रहा है, कोई और न्यूज़पेपर कुछ निकाल रहा है, तो उससे लग रहा है न्यूज़पेपर्स को देख के कि हमारे संबंधों में काफी खटास आ गई है। लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये जून से ही इंडो पैसिफिक हमारे रिलेशंस जो हैं वो खराब ना हो जाए। अमेरिका ने 6 जून को ही ये डोजियर भारत को सौंपा था और बोला था कि भाई इन्वेस्टिगेट करिए, कहीं आपके लोग तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और अमेरिका ने ये सार्वजनिक भी नहीं किया था, लेकिन अमेरिकन कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है उसमें बताया गया क्यों ना इन डिटेल्स को सार्वजनिक किया जाए जो एक व्यक्ति वहां पर पकड़ा गया है। हालांकि भारत से संलिप्तता का उसका कोई मतलब नहीं, और भारत ने अपने सहयोगी अमेरिका को पूरा पूरा इसमें भरोसा दिलाया है कि हाँ, हम जांच में सहयोग करेंगे और हमारी पॉलिसीज कभी भी इस तरह के कोवेट ऑपरेशंस की नहीं रही। हम खुद संप्रभुत्व हैं और दूसरे की संप्रभुत्वता का भी सम्मान करते हैं। तो मेरी राय में तो अभी अमेरिका और इंडिया के रिलेशन इस न्यूज से तो बिल्कुल खराब नहीं होंगे, क्योंकि पन्नू जो है इकोनॉमिक टाइम्स में जाके ये बोल रहा है और ये भड़काने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को कि भाई मैं अमेरिका की धरती पर सुरक्षित हूं और अमेरिका के रहते भारत मुझे कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकता। अगर इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है तो इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और भारत के संबंध जो हैं वो काफी डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए इसने बचने के लिए यह सेफ गेम खेला है और इस पर पूरी तरीके से पाकिस्तान का और चाइना का पूरी तरीके से हाथ है। पाकिस्तान और चाइना इसमें सेफ गेम खेल रहे हैं भारत को बदनाम करने के लिए, लेकिन जांच एजेंसी दूध का दूध और पानी का पानी जरूर कर देंगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसे शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपकी इसमें क्या राय है। मैं उस पर भी एक वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।